झारखंड के 2 विधानसभा के उपचुनाव 3 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। लगातार 25 दिनों से दोनों विधानसभा के कई पंचायतों में, कई महल्लों में, कई टोलों में, कई गांवों में, समाज के विभिन्न वर्गों में घूमने के बाद ये संदेश साफ नजर आ रहा है कि दोनों स्थान पर बेरमो में योगेश्वर महतो बाटुल जी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और लुइस मरांडी जो एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दोनों स्थान पर भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। जनता व्याकुल है और व्याकुल है, इस सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। वो आक्रोश की अभिव्यक्ति वो अपने 3 तारीख को अपने अधिकार ईवीएम मशीन में बटन दबा करके व्यक्त करना चाहती है। ये सरकार बौखलाई हुई है। ये महाठगबंधन की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और हमारे मुख्यमंत्री जी लाचार और बेबस दिख रहे हैं। मैं छोटी सी एक उदाहरण देकर के अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि मुख्यमंत्री जी दुमका विधानसभा 5 मंडल का है, 368 बूथ है। मुख्यमंत्री जी सड़क से नहीं चल रहे हैं और सड़क से इसलिए नहीं चल रहे हैं कि जनता का विरोध उनको सहना पड़ रहा है, इसलिए वो 5 मंडल में उड़न खटोले से चल रहे हैं। आप सोचिए, जिस विधानसभा में उनको निर्वाचित किया था उस विधानसभा की जनता कितनी आक्रोशित है कि उनको सड़क में चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। उड़न खटोला जहाज, हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे मित्रों। और जब हम सवाल पूछते हैं, जनता का सवाल पूछते हैं, आदिवासी का समाज पूछते हैं, मूलवासी का सवाल पूछते हैं, सरकार की उपलब्धियों का सवाल पूछते हैं, महिलाओं का सवाल पूछते हैं, तो उनके सीने में दर्द होता है। सरकार के सीने में सांप लौटने का काम करता है और अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करते हैं। मित्रों, मैं कुछ सवाल आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, फिर पूछना चाहता हूं और बार बार पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भूमिका विपक्ष की है, सकारात्मक, और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की जिम्मेदारी हम पर है। सवाल तो पूछे जाएंगे, जनता के सवाल पूछा जाना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ हम बने, ये मेरा अधिकार है। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, विपक्ष में रहने का अधिकार दिया है।